अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड करना सीखे थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसका रिवर्स काम है। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे दिए गए हैं और उन रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करने को कहा गया है। तो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, लिखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब रूट्स दिए गए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसमें हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स और पी का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जो दो रूट्स हमें गिवन होंगे उनको सम करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमें दो रूट्स दिए गए हैं -4 और 9। इन दो रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम इन रूट्स को सम करते हैं। उसके लिए हम s इज इक्वल टू -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 का आंसर आएगा +5। और अब इन्हीं दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, -4 × 9, p की वैल्यू आ गई हमारे पास -36। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है हमारे पास 5, एस की जगह पर लिख दें 5x और प्लस पी की जगह पर लिख दें -36। -36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस -36 वैसे का वैसे। तो इन दो रूट्स की मदद से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने 2.1 में सीखा तो आंसर x की दो वैल्यूज आएंगी -4 और 9। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास दो रूट्स हैं 5 और -7। इनको सम करके s की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 प्लस -7 और 5 प्लस -7 और 5 - 7 की वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद p की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हमने 5 को और -7 को मल्टीप्लाई करना है। 5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -35, तो p की वैल्यू आई -35। अब फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस इस s की जगह पर -2 प्लस p की वैल्यू हमारे पास -35, यहाँ पे -35 पुट कर दिया। और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, इसके साथ x प्लस ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -35 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। इन दो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये आंसर आया है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, -7/5 -6/5। सबसे पहले हमने इन रूट्स को सम करना है। s इज इक्वल टू -7/5 प्लस
-6/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, इसका एलसीएम आ जाएगा 5। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को भी सेम लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी सेम लिख देते हैं। ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, और 6 वैसे का वैसे। अब देखिए -7 और -6, इसका आंसर हो गया -13/5। अगर साइन सेम हो तो हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और इनके साथ साइन भी माइनस का ही रहेगा। उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -7/5 मल्टीप्लाई -6/5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें 42, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हों, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वेशन के लिए, x² माइनस sx प्लस p = 0। रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में x² वैसे का वैसे माइनस s की वैल्यू है हमारे पास -13/5 इंटू x प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 42/25 = 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। हमने फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो हमें 5 और 25 के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं ये इक्वेशन वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, x² माइनस 13/5x प्लस 42/25 = 0। हम इस पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 25 का एलसीएम है 25, तो हम 25 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वैल्यू को भी 25 से और इस वैल्यू को भी 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 25 इस 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 25 से कैंसिल होके 5 बचेगा। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 25x² माइनस यहाँ पे 13 बचा है और मल्टीप्लाई 5। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 65x प्लस 42 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, s = -3/2 प्लस 7/2। देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख देंगे। जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम लिख देते हैं। -3 प्लस 7 का आंसर आएगा 4/2 वैसे का वैसे। इस 2 को 4 पे कट करेंगे तो आंसर आएगा 2। हमारे पास s की वैल्यू आ गई 2। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। -3/2 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। s की वैल्यू आई 2 और p की वैल्यू आई -21/4। अब फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस sx प्लस p = 0। इस फॉर्मूले में हमने s और p की वैल्यू पुट करनी है। x² माइनस s की वैल्यू है हमारे पास 2, वो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। 2x प्लस p की वैल्यू है हमारे पास -21/4 = 0। अब हमने इस डिनोमिनेटर को
में से 4 को ख़त्म करना है, फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। इसके लिए ये मैं पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये प्लस माइनस माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम आएगा 4। 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन के दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा हमारे पास 4x² माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो रूट्स आएंगे -3/2 और 7/2, और इन रूट्स की मदद से दोबारा इक्वेशन हमने बना ली 4x² माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें पहले s की वैल्यू फाइंड करनी है। s इज इक्वल टू 3 प्लस k√5 प्लस 3 माइनस k√5। इनको सम करना है, ब्रैकेट्स ओपन करें, 3 प्लस k√5 ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, ब्रैकेट्स ओपन करें तो अंदर वाली वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आता। अब 3 प्लस 3 6, ये k√5 और ये k√5, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। उसके बाद हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस k√5 इंटू 3 माइनस k√5। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला क्लोज होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो a की जगह पर आ जाएगा 3 और b की जगह पर आ गया k√5, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस k√5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 माइनस 5 4। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में s की और p की वैल्यू पुट कर दें। x² माइनस s की वैल्यू है हमारे पास 6, ये बन गया 6x प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसमें भी हमारे पास ये दो रूट्स गिवन हैं, इनको पहले हमने सम करना है। s इज इक्वल टू -2 प्लस k√3 प्लस -2 माइनस k√3। इनको पहले सम करना है तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -2 प्लस k√3, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस k√3। देखिए स्टूडेंट्स, ये k√3 और k√3 सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन साइन सेम नहीं है, ये कैंसिल हो गई। बाकी -2 और -2 आंसर आ गया -4, s की वैल्यू आई -4 और p की वैल्यू, उसके लिए हमने इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, -2 प्लस k√3 इंटू -2 माइनस k√3। यहाँ पर a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू k√3 है, तो a प्लस b a माइनस b, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस k√3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर होगा +4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 3।
4 में से 3 माइनस कर दें तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में s और p की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है हमारे पास -4x प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बातें ज़रूरी हैं, वो समझ लें। हमारे पास यहाँ पर है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जब भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया था हमने, तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई थी उनको हमने प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा रख लिया। अगर हम इनमें से एक वैल्यू का नाम अल्फ़ा रख दें और एक वैल्यू का नाम बीटा रख दें, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ऐड करें, तो हमारे पास आंसर आएगा -b/a। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को सम करने से आंसर आया है -b/a, यानी ये रूट्स का सम है, यानी सम ऑफ रूट्स क्या है -b/a। b क्या होता है? ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट वैल्यू c होती है। तो यहाँ पर जो -b/a है, b x का कोएफिशिएंट है और a x² का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी अगर आपको रूट्स का सम फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम फाइंड करें, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये फार्मूला लगाना है, इसमें b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन के रूट्स का सम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो हम अल्फ़ा और बीटा इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है और a x² का कोएफिशिएंट है। अगर हमें कहा जाता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करें, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड किए बगैर उसके रूट्स की प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। c क्या चीज़ है? कांस्टेंट टर्म है और a क्या चीज़ है? कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो आपने याद रखना है कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए कहे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। अब इन दोनों फार्मूलाज को हम एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ लें। क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया। विद रूट्स एक्सीड्स बाय 2, जिसके रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, 2 नंबर ज़्यादा है, देन दोज ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिस इक्वेशन के रूट्स इस इक्वेशन से 2 नंबर ज़्यादा हैं। यानी अगर हम कहते हैं लेट अल्फ़ा बीटा बी
रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी है? ये वाली इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या होंगे? तो उसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से दो दो नंबर ज़्यादा होंगे, तो उसको हम कहेंगे एक रूट हम कह देते हैं अल्फ़ा प्लस 2 होगा और दूसरा रूट बीटा प्लस 2 होगा। यानी इस इक्वेशन के रूट्स से दो दो नंबर ज़्यादा हैं रूट्स नई इक्वेशन के। तो हमने इस इक्वेशन के रूट्स को अल्फ़ा और बीटा कह दिया। तो हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा, अब हम रूट्स को सम करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के मुताबिक ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है हमारे पास 9 और सी की वैल्यू है हमारे पास 20। तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू 9 पुट कर दें और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 9 ओवर 1 9। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, इन रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू है हमारे पास 20 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये तो रूट्स का सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के है। हमें कहा गया है वो इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स से दो दो नंबर बड़े हों, ज़्यादा हों। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, क्योंकि ये हमारी नई इक्वेशन के रूट्स हैं जो इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इन दो रूट्स की मदद से हम s और p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ब्रैकेट्स ओपन करें। तो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को सेपरेट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -9। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -9 प्लस 4, तो ये हमारे पास -9 प्लस 4 आएगा -5। s की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमने दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा को पहले बीटा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा। अब 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे रहने दें, प्लस इन दो वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 वैसे का वैसे। उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 20। डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखें खैर है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये 20 यहाँ पर पुट कर दें। 20 प्लस 2 इंटू
यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -9 है, यहाँ पे -9 पुट कर दें +4। अब 20 वैसे का वैसे +2 को -9 से मल्टीप्लाई करें -18 +4 वैसे का वैसे। अब 20 में से 18 माइनस करें 2 में 4 ऐड कर दें 6, तो ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई 6। S की वैल्यू इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक S की वैल्यू और एक P की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं x² - sx + p = 0। वही फॉर्मूला जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। इस फॉर्मूले में s की वैल्यू पुट कर दें, x² - s की वैल्यू है हमारे पास -5x प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 6 = 0। x² माइनस प्लस 5x प्लस 6 = 0। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसने फाइंड करने को कही थी, जिस इक्वेशन के रूट्स गिवन इक्वेशन से 2 नंबर्स एक्सीड कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड करें हुज रूट्स आर डबल, जिसके रूट्स डबल हों, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कहता है एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिस इक्वेशन के रूट्स इस इक्वेशन से डबल हों। तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के मुताबिक, b की वैल्यू है हमारे पास -p और a की वैल्यू क्या होगी x² का कोएफिशिएंट, a की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस प्लस p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, रूट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है c/a। c की वैल्यू क्या हमारे पास q और a की वैल्यू क्या हमारे पास 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास q। ये तो हो गए इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन हमें कह रहा है एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स डबल हैं इस इक्वेशन के रूट्स से। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा, यानी अल्फा को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा का डबल हो गया, बीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा का डबल हो गया। 2 अल्फा 2 बीटा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। अब हमने इन दो रूट्स की मदद से रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, s = 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इन दो रूट्स को सम करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी और इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो बाकी रह गया अल्फा प्लस बीटा और 2 हमारे पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है p और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है q। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं p, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 2p। s की वैल्यू आ गई हमारे पास 2p। इसी तरीके से हमने
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर 4 वैसे का वैसे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास ये Q, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू Q। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 4Q। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में ये s की और p की वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 2p, x वैसे का वैसे, प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 4q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन से डबल होंगे। ये इस इक्वेशन के रूट्स से डबल होंगे इस इक्वेशन के रूट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो वो इक्वेशन फाइंड करें जिनके रूट्स यहाँ पर गिवन हैं, 1 ओवर अल्फ़ा, 1 ओवर बीटा और बाकी सारे पार्ट्स। इन रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि हमें अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स का सम क्या होगा, यानी रूट्स का सम अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, इनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस वैसे का वैसे, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू होती है, ये हो गया 2 ओवर ए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा c ओवर a। इसका फॉर्मूला है c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू, c की वैल्यू 4 ओवर a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ओवर 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 4 ओवर 1 4। ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स में यूज़ होनी हैं। पार्ट 1 है, कहता है अगर हमारे पास रूट्स ये हों 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा तो इक्वेशन कैसी होगी, जबकि अल्फ़ा और बीटा तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने नई इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा हों। तो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रूट्स को सम कर लेते हैं, जो रूट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इनको हम सम करते हैं। अब ये फ्रैक्शन बन गई, इसका हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। जब नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बन गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2, ये -2 यहाँ पुट कर दें और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 4, नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दी 4 और s इज इक्वल टू -2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो s की वैल्यू हो गई -1 ओवर 2। अब हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू, उसमें हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर अल्फ़ा
इंटू 1/बीटा। जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को बीटा से, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई 1/4। जब हमारे पास s और p की वैल्यू आ गई तो हम इस फॉर्मूला की मदद से इक्वेशन बना सकते हैं, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में s और p की वैल्यू पुट करें, x² माइनस s की वैल्यू -1/2 x प्लस p की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। x² माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 1/2x वैसे ही प्लस 1/4 वैसे ही लिख दिया। और 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, हम 4 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो के 2 बचेगा। जो बाकी बच गया हमारे पास 4x² प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है जिसके रूट्स उसने कहा था 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, ये दो रूट्स हैं अल्फ़ा/बीटा और बीटा/अल्फ़ा। इन दो रूट्स की मदद से हमने एक नई इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बाकी सारे पार्ट्स को भी सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स में यूज़ होनी है। हमने इन दो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले हम s की और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। s के लिए हम इन दोनों रूट्स को सम कर लेते हैं, अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा/बीटा। तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फ़ा² और बीटा को इस बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा² इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा² प्लस बीटा²। अब यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab की ज़रूरत है। उसके लिए हम ये तरीका यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास a² प्लस b² है तो हम यहाँ पर 2ab होगा तो हम ये फॉर्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमने खुद से ऐड की है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत हो और वो हमारे पास मौजूद ना हो हम उसको खुद से ऐड करेंगे, और अगर ऐड किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब पहली 3 वैल्यूज़ को मिलाकर हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -2ab वैसे का वैसे। इसी तरीके से हमारे पास लिखा है अल्फ़ा² प्लस बीटा²। हम यहाँ पर 2α/बीटा खुद से ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। पहली 3 वैल्यूज़ को मिला के हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2α/बीटा। तो याद रखें जहाँ पर भी अल्फ़ा² प्लस बीटा² लिखा हो हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α/बीटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फ़ा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α/बीटा ओवर अल्फ़ा/बीटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये -2 है
-2 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 4 ओवर अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर पुट कर देते हैं 4। यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 4 जार 8 डिवाइडेड बाय 4 और 4 -8 -4 ओवर 4 -4 ओवर 4 का आंसर हो गया -1, यानी s की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू। उसमें हमने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से और ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई -1 और p की वैल्यू आ गई 1। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, x² माइनस s की वैल्यू आ गई हमारे पास -1x प्लस p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। x² ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस 1x को हम सिंपली x लिख देते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। इन दो रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। पहले हम इन दोनों रूट्स को सम करेंगे। तो पहले ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा वाली वैल्यू अलहदा कर लें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अलहदा और -1 ओवर बीटा और -1 ओवर अल्फ़ा अलहदा कर लें। -1 ओवर अल्फ़ा मैंने पहले लिख दिया और -1 ओवर बीटा मैंने बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, इन दो वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ से माइनस कॉमन लिया और साथ ही एलसीएम भी लिया। जब नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, यही एलसीएम है। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। यहाँ पर पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 माइनस ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू -2 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -4 ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 ओवर 4। इस 2 को इस 4 से कैंसिल करें तो 2 बचा हमारे पास और -4 प्लस 1 ओवर 2, -4 प्लस 1 ओवर 2 इसका भी एलसीएम ले लें 2। जब ये 2 इस 4 के नीचे नहीं है तो 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 प्लस 1, -8 प्लस 1 -7 ओवर 2। ये हमारे पास s की वैल्यू है -7 ओवर 2। अब हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू। p इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। यहाँ पर 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा
फिर 2 अल्फ़ा को -1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस आएगा। यहाँ पे 2 अल्फ़ा को 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, -1/बीटा इंटू 2 बीटा, और फिर -1/बीटा को -1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/अल्फ़ा बीटा, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा और बीटा इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे ये बीटा इस बीटा से कैंसिल कर दें, बाकी बचा हमारे पास 4 अल्फ़ा बीटा, ये बच गया हमारे पास -2 और ये बच गया हमारे पास -2 और यहाँ पर +1/अल्फ़ा बीटा। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है 4, ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी 4 और ये -2 और -2 -4 हो गया, +1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 -4 और +1/4 वैसे का वैसे। 16 में से 4 माइनस कर दें तो 12 +1/4 वैसे का वैसे। अब 12 में 1/4 ऐड करना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। अगर एलसीएम वाली वैल्यू जिस नंबर के नीचे ना हो तो इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 +1, 48 में 1 प्लस करें तो 49/4, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। हमारे पास S की वैल्यू है -7/2 और P की वैल्यू है 49/4। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x² -sx + p = 0। इसमें s और p की वैल्यू पुट करें। x² - s की वैल्यू है हमारे पास -7/2, x प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 49/4 = 0। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 4 आ गया है, हम 2 और 4 के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। x² वैसे का वैसे, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +7/2x + 49/4 = 0। अब हमने 2 और 4 का एलसीएम है 4, हमने 4 से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल के दोनों साइड्स पर। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच गया 4x² प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14x + 49 = 0। ये हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 α² और β²। अब हमने इन दो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करनी है। तो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, α² + β²। पहले हमने इन दो रूट्स को सम कर लेना है। तो अगर हमारे पास α² + β² आ जाए तो इसको हम फॉर्मूला कंप्लीट करके यूँ लिख सकते हैं, α + β का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वही वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 - 8 -4, s की वैल्यू आ गई -4। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमने इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है।
अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, हम इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4, यहाँ पे 4 पुट कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, तो 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16, p की वैल्यू आ गई 16। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 4x प्लस पी की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसमें दो रूट्स हैं 2 अल्फ़ा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1। हमने इन दो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले हम इनको सम कर लेते हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1। अल्फ़ा और बीटा वाली वैल्यूज़ एक साइड पर कर लें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। याद रखें स्टूडेंट्स, इक्वल के एक ही साइड पर वैल्यूज़ की जगह चेंज करने से उनके साइन में कोई चेंज नहीं आता। जब हम वैल्यू की साइड चेंज करेंगे, उसको इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड पे लेके जाएं, फिर उसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ से पहली दो वैल्यूज में से मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया है, बाकी रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये माइनस 2 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर ये 2 वैसे का वैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2, वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस 2 और माइनस 2 वैसे का वैसे। 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 और माइनस 2 हो गया माइनस 6, s की वैल्यू आ गई माइनस 6। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, p इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1। अब 2 अल्फ़ा को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 अल्फ़ा। अब माइनस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 बीटा, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1। यहाँ पर 4 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे लिख दिया, इन दो वैल्यूज़ में से माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2 प्लस 1। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास माइनस 6, एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कह रहा है वो कंडीशन फाइंड करें जिस कंडीशन के तहत
इस इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएं या होने चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल होने चाहिए तो फिर एक रूट हम अल्फ़ा कह देते हैं। तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/अल्फ़ा। वो वैल्यूज़ जो एक दूसरे का उलट होती हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल, जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा। ऐसे अल्फ़ा के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो अल्फ़ा/1 इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा। तो उसने कहा है इस इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल होने चाहिए। फाइंड द कंडीशन, किस कंडीशन के तहत रेसिप्रोकल होंगे। हमने इस इक्वेशन के दो रूट्स सेलेक्ट कर लिए, एक अल्फ़ा और एक 1/अल्फ़ा। अब हम इन दो रूट्स का सम फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, रूट्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। यहाँ पर b की वैल्यू b ही है और a की वैल्यू a ही है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा रूट्स का सम -b/a है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। उसमें हमने अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू यहाँ पे c ही है और a की वैल्यू a ही है। यहाँ पे देखें ये अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा आपस में कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 1 और ये बच गया c/a। अब देखें ये a इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 a इज इक्वल टू c। यानी अगर हमारे पास इस इक्वेशन में a और c की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो इस इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। रिक्वायर्ड कंडीशन a इज इक्वल टू c। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करें। गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। कहता है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करें जबकि इस इक्वेशन का एक रूट 3 है। स्टूडेंट्स याद करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के से हमेशा दो रूट्स आते हैं। उन दो रूट्स में से एक रूट हमें उसने खुद बताया हुआ है कि इसका एक रूट 3 है। तो याद रखें कोई भी रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी दो रूट आते हैं वो दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जब वो रूट x की जगह पे पुट किए जाएं तो इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर हमेशा इक्वल आता है। यहाँ पर उसने खुद बताया हुआ है कि 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब है 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम इस 3 को इस इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देते हैं। हम लिखते हैं एज 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, कि 3 गिवन इक्वेशन का रूट है। तो हम 3 को इस इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, x की जगह पे 3 पुट कर दें प्लस 7k प्लस 1 वैसे का वैसे। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस इस 3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6k प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। माइनस 6k माइनस प्लस माइनस 12, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसको ओपन करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगी। 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k वाली वैल्यूज को आपस में ऐड कर लें। 7k माइनस 6k प्लस के 1k और 9 माइनस 12
-3 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये -2 इक्वल के राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई हमारे पास +2। यानी इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू 2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक रूट हमारे पास 3 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करें इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में से व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स का सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से डबल है। इस कंडीशन को हमने यूज करते हुए m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का जिक्र है, तो हम पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर हमें रूट्स को अल्फ़ा और बीटा कहने की ज़रूरत नहीं है, कह भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर माइनस वैसे का वैसे b की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू, b की वैल्यू है हमारे पास 3/a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू 2। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है हमारे पास -3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a। c की वैल्यू है हमारे पास m/a की वैल्यू है हमारे पास 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हो गई m/2। अब जो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि सम ऑफ रूट्स, हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, का मतलब है यहाँ पर इक्वल लगा दें, और डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। डबल दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डबल करेंगे तो वो सम ऑफ रूट्स के इक्वल होंगे। इस कंडीशन को यूज करते हुए m की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है हमारे पास -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है हमारे पास m/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई -3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर और कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है इन कंडीशंस की मदद से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा यानी रूट्स का सम। अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, इनको सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -b/a। यहाँ पर देखें अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के मुताबिक b की वैल्यू क्या है हमारे पास? x के साथ a लिखा हुआ है तो b की वैल्यू है हमारे पास a, और एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है तो हमारे पास इस फॉर्मूले में a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a, और इस इक्वेशन के मुताबिक c की वैल्यू है हमारे पास b और a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू b/1 यानी b हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक रूट्स का सम क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम नई इक्वेशन के मुताबिक अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर। इस इक्वेशन के मुताबिक रूट्स का सम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है माइनस बी ओवर ए, लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास कैपिटल ए। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं कैपिटल A ओवर a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो स्मॉल a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस कैपिटल A। और नई इक्वेशन के मुताबिक, सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है c ओवर a। c की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक c की वैल्यू है हमारे पास कैपिटल B, कांस्टेंट वैल्यू x के बगैर वाली वैल्यू c, कैपिटल B ओवर a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू है हमारे पास 1, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हम इनका स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं, ये बन जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की है स्मॉल b, तो हम ये अल्फा बीटा की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा अल्फा बीटा की जगह पर हम स्मॉल b पुट करेंगे, तो b यहाँ पर और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वैसे का वैसे, तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे लिखा हुआ है b। तो ये एक चीज़ हमारे पास प्रूव होगी कि कैपिटल B इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो उसने प्रूव करने के लिए कहा था। यहाँ पर हम कैपिटल B को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और स्मॉल b स्क्वायर को हम राइट साइड पर लिख लेते हैं। अब हमने दूसरी चीज़ प्रूव करनी है, तो ये हमारे पास लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस a। हमने पीछे पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम यूँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ये फाइंड की माइनस a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पुट की b, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस a का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास b, ये हमने पुट कर दी यहाँ पर b इज इक्वल टू माइनस a। ये हमारे पास बन गया माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस a। अब ये a के साथ माइनस है, ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये 2b के साथ माइनस है, ये वैल्यू राइट साइड पे जाएगी तो प्लस वाली हो जाएगी, और a स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, ये राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये प्रूव हो गया a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर और कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b स्क्वायर। ये दोनों बातें हमें उसने यहाँ पर प्रूव करने के लिए कही थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड द कंडीशन दैट, तो एक कंडीशन फाइंड करें कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक कंडीशन फाइंड करें कि अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएं, यानी इस इक्वेशन में क्या चेंजेस की जाएं कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो जाएं, P या Q की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल हो जाए। जब वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। तो इस इक्वेशन के मुताबिक b की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट होता है b की वैल्यू, वो लिखा है p ओवर a।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास -p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। इस इक्वेशन के मुताबिक c की वैल्यू है हमारे पास q ओवर a की वैल्यू है हमारे पास 1। ये अल्फा बीटा वैसे का वैसे और q ओवर 1 इज इक्वल टू q। अब वो कह रहा है कि अल्फा बीटा के इक्वल हो, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो तो कंडीशन फाइंड करें। हम कहते हैं इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा बीटा के इक्वल हो तो अल्फा की जगह पे बीटा या बीटा की जगह पे अल्फा, इन दोनों में पुट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मैंने अल्फा पुट कर दिया, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -p, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू -p। ये 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -p ओवर 2। अब ये अल्फा की वैल्यू हम इस यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बीटा की जगह पे अल्फा पुट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बीटा की जगह पे अल्फा पुट किया, यहाँ पर भी हम बीटा की जगह पे अल्फा पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्यू, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब ये अल्फा की वैल्यू पुट अल्फा इज इक्वल टू -p ओवर 2, यहाँ पर अल्फा की जगह पे -p ओवर 2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा -p ओवर 2 का स्क्वायर, अल्फा के ऊपर स्क्वायर है वो वैसे का वैसे इज इक्वल टू q। अब -p का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा p स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू q। यानी अगर हम इस इक्वेशन में q की जगह पर p स्क्वायर ओवर 4 पुट कर दें तो फिर ये जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने से अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल आएगी। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है बुक के मुताबिक। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यानी इस इक्वेशन में क्या ऐसी वैल्यू पुट की जाए कि अल्फा की वैल्यू 1 ओवर बीटा की वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो जब उसने खुद बताया हुआ है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। यहाँ पर माइनस इस इक्वेशन के मुताबिक b की वैल्यू है हमारे पास p और c की वैल्यू है q और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर -b की वैल्यू हमारे पास p ओवर a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास -p। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है c ओवर a, और इक्वेशन के मुताबिक c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास q है और a की वैल्यू 1। यहाँ पर पुट करते हैं c की वैल्यू q ओवर a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू q। अब वो कह रहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाए तो हम क्या करते हैं, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा इन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 में हम अल्फ़ा की जगह पे 1 ओवर बीटा या बीटा की जगह पे 1 ओवर अल्फ़ा पुट कर दें, इसको लिखते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की जगह पर 1 ओवर बीटा पुट करें, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे 1 ओवर बीटा पुट किया और ये बीटा वैसे का वैसे लिख दिया इज इक्वल टू क्यू। ये बीटा इस बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा
1 इज इक्वल टू क्यू, यानी इस इक्वेशन में अगर हम q की जगह पर 1 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू और 1/β की वैल्यू आपस में इक्वल होगी और हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।